अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उफ़, कितनी गर्मी है, बाहर कितना ट्रैफिक है और ऊपर से ये कोरोना। इतने मसले मसाइल हैं, क्या कर सकते हैं हम? क्या आपको मेरी इन कंप्लेंट्स में अपना अक्स नज़र आया? हम दिन भर अगर आप एनालाइज़ करें तो ऐसी ऐसी बातों पे परेशान होते हैं जिन बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। खुद सोचिए कि क्या हम इस पूरे कोरोना के बारे में कुछ कर सकते हैं, जो एक ग्लोबल पैंडेमिक है। क्या आप कुछ कर सकते हैं इस बारे में? अगर हम अपने पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करें या ग्लोबल इकॉनमी के बारे में बात करें, क्या आप एज एन इंडिविजुअल उस बारे में कुछ कर सकते हैं? बाहर मौसम ख़राब है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं, ये हैं वो हैं, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? मैं आपको इसी तरह के मामलात से आगाह करना चाहती हूँ। इस तरह हम इन परेशानियों को लेके पूरा दिन एक दूसरे से डिस्कशन करते रहते हैं और सोच में मुब्तला रहते हैं, यार ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये परेशानी, वो परेशानी, और हम उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। ये सब क्या है? इससे मुझे एक टॉपिक याद आया आज। स्टीफन कोवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव टीन्स। ये मैंने बचपन में पढ़ी थी और उसमें एक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बात की थी, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन चीज़ों के बारे में आप कुछ एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो दायरा है जिसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जिस बारे में आप कुछ कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर बारिश हो रही है। अब अगर आप इसी बारे में परेशान होते रहे, यार बार बारिश हो रही है, वेदर इतना ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, हम सोचते नहीं, हम समझते नहीं, रोकिए अपने आप को। ये सारी वो सोचें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रही हैं और उसका हासिल करदा कुछ भी नहीं है। अगर आप यही सोचें कि यार बारिश हो रही है बहुत तेज़, लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है, भाई अम्ब्रेला ले जाए। ये वो चीज़ें जो आप कर सकते हैं, ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। इसी तरह हम बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं और देर तक क्यू में खड़े रहते हैं। अब परेशान हो रहे हैं, अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, सोच में मुब्तला हैं, यार पाकिस्तान का कुछ हाल हो सकता है, यार इतने लोगों को आज मेरे साथ ही शॉपिंग करनी थी, आज मैंने ही ट्रैफिक में फंसना था। तो आप सोचिए, चीज़ों के बारे में अपने परसेप्शन को चेंज करने से फ़ायदा आपका ही होता है। आप एक क्यू में, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, आप खड़े में, क्या आप उस वक्त कुछ ऑडियो पॉडकास्ट अपने फ़ोन में डाल के रखें जिनको आप अगर उस वक्त सुन लें तो आपका टाइम कट जाएगा, आपको वो चीज़ इतना परेशान नहीं करेगी। इसी तरह अगर आप बहुत लंबी क्यू में खड़े हुए हैं तो लोगों से इर्द गिर्द बात कर लीजिए, आपका वक्त कट जाएगा, मसला नहीं होगा। शॉपिंग करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का आपको अंदेशा है और उस वक्त आपको लोगों से भी कोफ्त हो रही है, तो भाई ऐसे औकात में मत निकलिए जिसमें आपको परेशानी हो। आप किसी और दिन शॉपिंग करने चले जाइए, किसी और मॉल में शॉपिंग करने चले जाइए। हमने एज ए नेशन अपने अंदर वो आदत डाल रही है कि हमने चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते रहना है। ये बात गलत है। इस तरह हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हमें कहीं पर पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने नज़रिए को चेंज करें और वो चीज़ें एक दूसरे में हम ट्रांसफ़र करें। There is no use of fretting over problems. It will only lead to stress and anxiety. If you really want to bring a difference in your life and in the life of the people you're living around, you actually need to have a paradigm shift. You actually need to understand that in order to be productive, you need to have productive thoughts. सोचिए, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें और एग्जाम्पल्स लें, थोड़ा बच्चों से भी रिलेट करके देखें, क्योंकि मेरी ये वीडियो डेफिनेटली बच्चे भी देखेंगे। तो बच्चों, जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो घर पे, जब तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर पे लिख रहे हो, वो सारा टाइम आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है।
क्योंकि उस वक्त आप कुछ करके अपनी तकदीर बदल सकते हो। वो वक्त आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में। और उसके बाद जब आप रिजल्ट का वेट करते हो, यू सिट डाउन, यू वेट फॉर योर रिजल्ट, यू आर एंशियस, एवरीथिंग, दैट इज योर सर्कल ऑफ कंसर्न. There is least you can do about it. So is there any use of feeling anxious about it, you know, being worried about it all day long? So it's better कि थोड़ी सी आप इबादत कर लो उस वक्त, you'll feel better. अल्लाह ताला से रुजू करो. अल्लाह ताला भी ये बात कहते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने भी यही बात मुझे समझाई कि डू योर बेस्ट टिल द टाइम यू कैन. उसके बाद लीव द रेस्ट टू अल्लाह. इसी तरह अगर आप और एग्जांपल्स लें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो कोई एक बंदा अगर अपने अंदर प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाए, अपने वे ऑफ वर्किंग में, वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पीपल, या और चीज़ों में अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, आप देखें उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसके थ्रू ये पॉजिटिव एनर्जी लेंगे, एंड दे विल डेफिनेटली be influenced by such a person and create some sort of synergized efforts in the organization. और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगी. तो ये क्या हुआ, एक बंदे से ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर लोगों में एक चीज़ फैलना शुरू हुई. इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट. इट्स एक्चुअली स्प्रेडिंग आउट, getting into other people, and hence creating a synergized transformation. तो आप देखें एक बंदे के चेंज होने से मामला किस तरह बेहतर हो जाते हैं. इसी तरह अगर हम बात करें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की, तो ये सोचने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि जब आप सर्कल ऑफ कंसर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं, समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, समथिंग दैट यू कैन ओनली फ्रेट ओवर, something that is only going to result into stress, anxiety, depression and frustration. If you focus all your efforts onto that, then remember, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो ग्रेजुअली छोटा 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 होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि आपकी ज़्यादातर एनर्जी सर्कल ऑफ कंसर्न पे वेस्ट हो रही होगी, एंड देयर विल बी लिटिल एनर्जी लेफ्ट, लेस ऑफ योर पोटेंशियल that can actually be utilized in your circle of influence, a circle where you can actually create a difference. अगर आप as a person इन चीज़ों पे गौर करें तो it's never too late. आपको खुद सोचना है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे जब आप फोकस कर रहे होंगे तो एक चीज़ होती है चॉइस. When you have so many options through which you can choose कि आपने पूरे दिन को अपने कैसे स्पेंड करना है, कौन कौन से वो आपके गोल्स हैं जो आपने अचीव करने हैं लाइफ में, एक चीज़, everything comes down to this one thing which is called planning. अगर आप प्लानिंग अच्छी रखेंगे तो मुमकिन है, चांसेस हैं कि आपके आगे के रास्ते आसान होते चले जाएंगे. Because like it is said that your life is a sum of all the choices you've made. तो उसी तरह you have to think कि आपने किस चीज़ को चूज़ किया, किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाया, किस चीज़ को प्रेफरेंस दी. ये सब आपके हाथ में है. You have to think about it. So अगर आप थोड़ा सा अपने साथ अकेले में बैठे और इस चीज़ का मुहासबा करें कि आप आज कहाँ खड़े हैं, क्या चीज़ आपके हाथ में है, वो क्या रिसोर्सेज हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली बड़ा होता जाएगा. देयर आर मोर प्रोबेबल चांसेस दैट द सक्सेस विल कम टू यू एंड थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लाइफ. आप ज़रा सोचिए, क्या आपके पास चॉइसेस नहीं होती कि आज आप कन्वेंशनल तौर पे कॉर्पोरेट की जो कॉर्पोरेट लाइफ की जो एक चक्की है उसमें पिसते चले जाएं, या अपनी कोई स्किल ऐसी डेवलप कर लें जिसकी बेसिस पे आप ज़िंदगी में एक्सेल कर सकें. आप आने वाले दौर को समझिए और उससे अंदाज़ा लगाइए कि आपको किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है जो आपको अभी सीख लेनी चाहिए. उस चीज़ को अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएं.
ये जो हम ज़्यादातर पूरे दिन में कन्वर्जेशन करते रहते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 75% ऑफ द टाइम ऑफ द एंटायर डे इज़ एक्चुअली वेस्टेड इन फ्रेटिंग ओवर थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू नथिंग अबाउट। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी टाइम की वर्थ को आज समझिए। आज आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, अपने टाइम की कदर करेंगे तो ज़माना आपकी कदर करेगा। सोचने की बात है। अच्छा जी, जैसे कि हमने प्लानिंग पे बात की, तो इसी तरह एक और चीज़ है इसी से लिंक्ड, जो है प्रोएक्टिव माइंडसेट। जब आप एक अपना प्रोएक्टिव माइंडसेट बना लेते हैं, कोशिश कीजिए अपने आप को कॉन्शियसली जज करें इस चीज़ पे कि क्या आपका प्रोएक्टिव माइंडसेट है या रिएक्टिव माइंडसेट है। जब आपका प्रोएक्टिव माइंडसेट होता है तो आप उसमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, पहले से प्लानिंग को अपना इंटेग्रल पार्ट बना लेते हैं अपने पूरे दिन का। यू कीप ऑन प्लानिंग थिंग्स, यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यू डू हैव कंटिजेंसीज इन माइंड। तो जिससे क्या होता है कि यू आर नॉट बाउंड टू फेल इन रियल सेंस। बाकी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में हैं, जिस तरह वो चाहे, लेकिन ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स यू डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेल इफ़ यू एक्चुअली प्लान नाइसली। तो अगर आप इस बारे में बात करें तो प्रोएक्टिव पीपल जो होते हैं वो अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप प्लान से चल रहे होते हैं तो यू हैव थिंग्स कैलकुलेटेड, यू नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली अबाउट टू डू, you know how to take things forward, and hence people who are around you, they take that impact from you, and like I said, it creates a ripple effect. तो इसी तरह कोशिश कीजिए कि अपना माइंडसेट प्रोएक्टिव रखिए। हमारे दौर में अगर आप देखें, जो खबरनामों में चीज़ें बताई जा रही होती है, सब रिएक्टिव होता है। गवर्नमेंट ने ये होते देखा तो इस तरह किया। गवर्नमेंट पहले अगर अपने हिकमत अमली को कुछ किसी तरीके से शेप कर लेती, कुछ सोचती इन चीज़ों के बारे में जो हम लोग फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स जिनसे हम गुजर रहे होते हैं, तो ये मामला ना होते ऐसे। जब आप बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, एक कॉन्शियस थॉट प्रोसेस को चलाने में, तो आप ये देखते हैं कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आने लग जाती हैं। यू स्टार्ट कंट्रोलिंग दी कंट्रोलेबल्स, यू डेवलप दैट कंट्रोल इन लाइफ वेयर यू एक्चुअली फील गुड अबाउट इट। यू स्टार्ट ब्रिंगिंग योर लाइफ इन टू प्रिडिक्टेबल टर्म्स। आपको लाइफ के बारे में पता चलने लग जाता है, आप प्लान करने लग जाते हैं चीज़ों को, आप कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हैं चीज़ों में, जिसकी बेसिस पे यू आर नॉट बाउंड टू फेल। सक्सेस आपके करीब आने लगती है। और इसी तरह खुशी ज़िंदगी में आती है जब आप अच्छी चीज़ों के बारे में प्लान करते हैं, जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो आप कर सकते हैं, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स यू क्लोजर टू थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट, दैट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी एक मीनिंगफुल अंदाज में आप उसको गुजार सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर इस बारे में सोचती हूँ और लोगों को भी कहती हूँ कि स्मॉल अचीवमेंट्स लीड टू बिग माइलस्टोन्स। तो ये चीज़ तो है, छोटे छोटे कामयाबी के मौके आपको बड़ी बड़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट करेगी। अगर इस तरह है, अगर आपको मेरी बातों को सुन के इस चीज़ से अच्छा लगा कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ी मोटिवेशन आपको आई है, तो प्लीज़ hit the like button, subscribe and wait for more videos to come, inshallah.